एंड टेंट हाउस शंकरपुर ब्रैकेट में बुझे में भूसकुरबा ये जे बाजा बज रहे हैं जे पर साउंड अभी जे साउंड पर भजन हो रहे हैं ये राजीव डीजे भूसकुरबा के हैं, शंकरपुर भूसकुरबा के, और उन्हीं का ये टेंट भी है। तो किसी भी शुभ अवसर पर आप लोग इनसे संपर्क करिएगा। बड़ा अच्छा सेटअप है इनका, और इनके तरफ से हमारे लिए उनके प्रोपराइटर हैं अमरजीत कुमार के तरफ से 51 रुपए के दान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। के ऊपर नजर टिका दिया है, क्योंकि सब राजा चाहते हैं कि दमयंती से हमारी विवाह हो जाए, हमारी शादी हो जाए, पर दमयंती तो नहीं चाहती। दमयंती तो केवल राजा नल को चाहती है, और राजा नल एक नहीं 5 बैठे हैं। इसीलिए दमयंती भगवान से कहती, मालिक अब मैं क्या करूं, अब इसमें असली राजा नल कौन है, मैं कैसे पहचानूं। तभी दमयंती को दादी माँ जो बचपन में गोदी में लेकर के खिस्सा कहानी सुनाती थी, वो बात याद आ गया। दमयंती के दादी माँ ने एक बार सुनाया था कि बेटी, इस पृथ्वी पर आने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं, और कभी कभी देवता लोग देवलोक से इस पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन देवताओं के लिए सख्त मना है। देवता पृथ्वी पर से एक बित्ता ऊपरे अपना पांव रखते हैं, धरती को छूना देवताओं को मना है। एक बित्ता कम से कम वो धरती से ऊपर उठे रहते हैं, धरती को स्पर्श देवता नहीं करते हैं। देव पितर यक्ष गंधर्व किन्नर इन सभी को धरती को छूना मना है। प्रावधान ऐसा नहीं है कि वो धरती पर पांव रखे। तो दमयंती को दादी माँ की ये कथा जब याद आई, तो दमयंती सबसे पहले राजा नल के चरण को देखा। तो देखते हैं जो असली राजा नल है, उनके दोनों तलवा धरती पर रखा है। अब अगल बगल में जो नकली राजा नल बैठे हैं, उन चारों के पांव एक एक बित्ता धरती से ऊपर में है। पहला प्रमाण मिल गया। अच्छा, अब दमयंती को याद आया कि ये चारों वही देवता है। हमसे रुष्ट होकर के विघ्न पहुंचाने के लिए हमारे धर्मात्मा राजा नल के रूप बना करके अगल बगल में बैठ गया, ताकि दमयंती धोखा कर हमारे गले में वरमाला डाल दे। एक प्रमाण और मिला। क्या प्रमाण? तो मनुष्य कितना भी स्नान कर ले, शैम्पू सेंट लगा ले, तेल फुलेल लगा ले, लेकिन मनुष्य के तन पर कहीं ना कहीं से आकर ये मक्खियां जो भिनक रही है, ये बैठी ही जाती है। चाहे आप कितना सेंट लगा लो, मक्खियां हमारे और आपके तन पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी आकर बैठी ही जाएगी, जबकि देवताओं के तन पर मक्खियां नहीं बैठती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दमयंती देखती है कि ये मक्खी भिनक भिनक करके आती है, और राजा नल के नाक पर, कान पर, ठोर पर जाकर के बैठ जाती है, और उन्हीं के बगल में जय हो। और देखा जाए हमारे बड़े ही आदरणीय पूजनीय हैं मनोहर साहब सुदर्शन प्रसाद यादव, और इनके सौजन्य से ये आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपए के पुरस्कार मिला है। तो भगवान की कृपा बनी रहे। आपके लिए प्रभु से मंगल कामना करते हैं, भगवान सर्वदा आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, और इस आशीर्वाद के लिए हृदय से हम आपको अभिनंदन वंदन करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाबूजी, दमयंती देखती है कि राजा नल के तन पर मक्खियां बैठ जाती है, उड़ जाती है, बैठ जाती है, उड़ जाती है। अगल बगल में ये चारों देवता बैठे हैं, इनके तन पर एक कोग मक्खी नहीं बैठती है। दूसरा प्रमाण मिला कि वो ये चारों देवता है। तीसरा प्रमाण मिल गया। तीसरा प्रमाण क्या है?
तो हम लोग जब गर्मी में बैठते हैं या कोई बड़ा मेहनत वाला काम करते हैं तो पसीना आ जाता है, पसीना आ जाता है। हर एक मनुष्य का ये स्वभाव होता है, पर देवताओं के तन पर पसीना नहीं होता है। कभी भी देवता हमारे और आपके बीच में आकर के अगर वो बैठ जाएंगे तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगे कि हमारे बीच में कहीं देवता तो नहीं बैठा है तो आप उनके मस्तिष्क पर देखिएगा, मांग पर देखिएगा कि कहीं पसीना के चिन्ह तो नहीं है। अगर पसीना नहीं होगा तो आप समझ जाइए वो देवता है। राजा नल के माथे पर पसीना झलक रहा है और उन्हीं के बगल में ये चारों देवता बैठे हैं, इनके तन पर एक को बूंद पसीना नहीं है। तीसरा प्रमाण मिला और चौथा प्रमाण भी दमयंती को मिल गया। दमयंती देखती है कि राजा नल के आंखें के पलक ऊपर नीचे झपक रहा है। मनुष्य के पलके झपकते रहते हैं, ये हम लोगों के जो आंख के पलक है ये हरदम ऊपर नीचे झपकते रहते हैं, जबकि देवताओं के ऐसा नहीं होता है। देवता को जिस तरह से हम और आप मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा जी, काली जी, सरस्वती जी इत्यादि, तो मूर्तिकार जैसे आंख बना दिया, बस मूर्ति यूं ही टक 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 देखते रहते हैं, उसके आंख के पलक नहीं झपकते हैं। उसी तरह से देवता के आंख के पलक नहीं झपकता है, क्योंकि हमारे और आपके तरह देवता सोते नहीं हैं। हम आप आराम करते हैं क्योंकि दिन भर काम करते हैं, और इसीलिए भगवान सृष्टि में ये मनुष्य के लिए विशेष दिया है, देवता से विशेष दिया है कि आप आंख बंद करके गहरी निद्रा सो सकते हैं। देवता नहीं सोते हैं। दमयंती देखती है कि ये चारों टक टक देख रहे हैं, इनके आंख के पलक को बार नहीं झपक रहा है। अब ये चार प्रमाण जो ही मिल गया, बस दमयंती को प्रमाण हो गया कि बीच में जो बैठे हैं यही धर्मात्मा राजा नल है, यही असली नल है। बस बाबूजी तुरंत दमयंती बरमाला संभालती है और बड़े हर्ष के साथ आगे जाकर के चारों देवताओं के रहते उनके सामने में राजा नल के गले में बरमाला डाल दी। जो ही राजा नल के गले में बरमाला पड़ा, उस सभा में जितने लोग बैठे थे ताली की गुंजाहट कर दी, गरज उठा तालियों की गुंजाहट। आहा, राजा नल विचार किया, अरे ये ताली तो बज रहा है, पर ये देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये हमारे बगल में चारों देवता बैठे हैं, इसीलिए तो दमयंती इतने देर से, जबकि राजा नल के बगल में बैठे हैं, उनको नहीं लगता कि ये मेरे स्वरूप में बैठे, इनको तो अलग अलग राजा के रूप में दिख रहा है। लेकिन दमयंती के असमंजस को देखकर राजा नल परख लिया कि ये हमारे बगल में चारों देवता बैठे हैं। बस राजा नल ये भी एक माला लेकर के दमयंती के गले में पहले पहना दिए, दमयंती के हाथ पकड़े, इशारा किए। दमयंती सबसे पहले इन चारों देवताओं से आशीर्वाद लो, नहीं तो ये रुष्ट हो जाएंगे तो बड़े परेशान करेंगे। देवता को रुष्ट नहीं करना चाहिए, और इसीलिए ये परंपरा है हम लोगों के समाज में कि कोई भी शुभ काम होता है तो हमारी माँ बहन 5-6 दिन पहले से देवता को मनाती है, गोसाई जगाती है, उनको निवेदन करके बुलाती है कि हे देव, पान के डंडी लेकर के आपके पूजा में हम अग्रसर है, आप आइए, निर्विघ्न मेरे काम को सफल करिए। इसीलिए हमारे और आपके घर में मंगल गान होता है 6 दिन पहले से। इसीलिए राजा नल कहा कि दमयंती, देव रुष्ट हो जाएंगे, और ये यदि रुष्ट हो गए तो विघ्न बाधा पहुंचाएंगे देंगे, जीवन में तबाही मच जाएगी। आओ इनसे आशीर्वाद लें। और दमयंती के हाथ पकड़ के सबसे पहले देवराज इंद्र के हाथ में दोनों प्राणी उनके चरण में हाथ दिए। जब उनके चरण पर हाथ रखा तब तो देवता विवश हो गए। राजा भीमसेन सोचा कि दामाद मेरा
बेटी और दामाद मेरा, अब पहले ही किसको चरण छूने जा रहे हैं, लेकिन इतने ही देर में चारों देवता अपने अपने स्वरूप में वहां पर खड़ा हो गए। तब सबको लगा अरे ये तो देवता है। सब लोग टक टक देख रहे हैं। जो ही इंद्र को प्रणाम किया तो एक बात है, और ये सच्ची बात है बाबूजी, अगर हमारे आप पर कोई कितना भी गुस्साए हुए हैं, क्रोधित है, उनको हमसे नफरत है, लेकिन हम जब झुक करके उनके चरण में दोनों हाथ रख देंगे न, तो तनिक देर के लिए वो सहम जाएंगे, विवश हो जाएंगे, ऊपर को मन से आशीर्वाद अवश्य देंगे, चाहे वो कितना भी नाराज हो। बोलिए बजरंगबली की जय। अब राजा इंद्र, देवराज इंद्र करे तो करे क्या, बड़ी सभा में दमयंती और राजा नल चरण छूकर प्रणाम किए हैं, तो अब गोर लगाए तो देना ही पड़ेगा। पर देवता के पास में रुपया पैसा है जो देगा गोर लगाए। देवराज इंद्र सोचा कि हम देवताओं के राजा हैं, कुछ गोर लगाई नहीं देंगे तो ये लोग थू थू करेंगे कि कैसा कंजूस राजा है। जय। और यही विचार करके बाबूजी राजा नल कहा, हे राजन, देवराज इंद्र राजा नल से कहा, हे राजन, हम देवलोक के राजा हैं और आप पृथ्वी पर के राजा हो, तो जाइए मैं आशीर्वाद देता हूं कि धरती पर आप निर्विघ्न अपने जीवन काल तक राज करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। निर्विघ्न अपने जीवन काल तक, जीवन पर्यंत आप राजा बन करके राज करते रहेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है, गोर लगाए है। बोलिए बजरंगबली की जय। दूसरा देव वरुण देवता के चरण में जाकर के दमयंती और राजा नल जो ही झुककर प्रणाम किए, वरुण देवता आशीर्वाद दिए, हे राजा, ये हमारी शुभ कामना है आपके लिए, आशीर्वाद है आपके लिए कि जल ही जीवन है मनुष्य के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जल के अभाव में मनुष्य को लगता है कि मेरा प्राण निकल जाएगा। अगर कहीं आपको जल की आवश्यकता पड़े तो मैं आपको वचन देता हूं, ये मेरा आशीर्वाद है, आप एक बार केवल मेरा नाम लीजिएगा, एक बार मेरा स्मरण करिएगा, आप जहां रहेंगे वहां पर्याप्त मात्रा में जितना जल चाहिए उतना जल जाएगा। वरुण देव